ओम शांति। आज 4 अप्रैल के परमात्मा के महावाक्यों के अंदर से 5 शब्द। जनरली कहा जाता है कि हम जिसको याद करते हैं कहीं ना कहीं उसके साथ हमारा बुद्धि का योग ज़रूर जुड़ा होता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जिसके साथ हमारा बुद्धि का योग जुड़ा हो वो अपने आप याद आता है। आज भी परमात्मा के महावाक्यों के अंदर अगर पूरा सार निकालें तो बाबा यही कहता है कि एक हम आत्माएं इस दुनिया के अंदर जब आई है तो ज़रूर कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर आई है, लेकिन आने के बाद अब जब हमको जाना है तो हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है ना। जैसे आगे भी हमने देखा था कि गिरने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है, पर गिरकर वापस उठने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, पुरुषार्थ की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी उड़ने के लिए तो और पुरुषार्थ की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब किसी प्लेन को टेक ऑफ करना है या फिर जैसे रॉकेट को जब आसमान में छोड़ना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है और कितनी ताकत लगती है, कितनी एनर्जी लगती है। वैसे ही परमात्मा भी हमें बार बार ये इशारा देता है कि हम आत्माएं इस दुनिया में आए, 84 जन्म पूरे किए, अब हमको संपूर्ण बन करके वापस जाना है। और इसीलिए आज जो महावाक्य कहे हैं बहुत शॉर्ट है, लेकिन इस शॉर्ट एंड स्वीट महावाक्य में वापस घर जाने का इशारा मिला है। पर कैसे जाना है? पहला शब्द है कर्मयोगी। परमात्मा कहता है कि तुम 16 घंटे अपने आप को दो, जो कर्म करना है करो, लेकिन कम से कम 8 घंटे तो याद का चार्ट बनाओ। 8 घंटे परमात्मा को याद करो। उसमें भी कहा कि याद का चार्ट भी ऐसा हो कि भले एक जगह बैठो नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते भी याद का अभ्यास करो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा दूसरा शब्द निश्चय बुद्धि कौन है? और निश्चय बुद्धि की निशानियाँ वही होगी कि जो उनको निश्चय होगा उनका परमात्मा से, बाप से बहुत बहुत लव होगा। और यहाँ तक कि बाबा ने तो ऐसे भी कहा कि जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो याद का समय ज़रूर निकालेंगे। कई बार दिन में समय नहीं मिलता तो बाबा ने कहा पूरी रात भी जाग करके याद करेंगे, है ना। कहने का भाव क्या है कि भाई रात को भी जाग कर याद करने का अर्थ होता है कि अमृत वेला, है ना। विशेष 2 से 5 के समय को बाबा अमृत वेला कहता है। पर हमने जैसे साकार मम्मा बाबा का पुरुषार्थ देखा है, अमृत वेला जागने के लिए मम्मा बाबा रात को 9 बजे सो जाते थे। कहने का भाव कि उन्होंने अपने शरीर को बैलेंस में रखा हमेशा, कि शरीर को जितना भोजन चाहिए, जैसा भोजन चाहिए, शरीर को जितनी नींद चाहिए, जैसी नींद चाहिए, वो देते हुए उन्होंने पुरुषार्थ किया। न कि सिर्फ पुरुषार्थ किया, लेकिन शरीर की तबीयत, शरीर की स्थिति और अपने मन की स्थिति, ये दोनों को समझ करके बैलेंस करते हुए पुरुषार्थ किया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनकी पुरुषार्थ की। और इसलिए तीसरा जो विशेष बाबा ने आज कहा, संपूर्ण फरिश्ता। ये बाबा ने कहा कि आप संपूर्ण फरिश्ते हो, अपने आप को समझते हो? समझो, हम आत्माएं संपूर्ण फरिश्ते जब तक नहीं बनेंगे तब तक लक्ष्मी नारायण की दुनिया में नहीं जा पाएंगे। अर्थात कि अपना जो लक्ष्य है देवी देवता बनने का वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारे सामने इस जन्म में संपूर्ण फरिश्ता बनने का लक्ष्य उतना ही पक्का होना चाहिए। चौथा शब्द है ज्ञानी।
आज परमात्मा ने विशेष ये अंडरलाइन कराई कि ज्ञान सुनाते सुनाते कहीं पंडित नहीं बन जाए। जैसे दुनिया में पंडित सुना तो देते हैं, सुनकर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, पर खुद के अंदर कई धारणाओं की कुछ कमी रह जाएगी तो वो पंडित नहीं बनना है। इसलिए परमात्मा ने कहा ज्ञानी बनना है। ज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञान सुनाने वाला नहीं, पर ज्ञान को धारण करने वाला। तो 5वां शब्द है होली हंस। होली हंस अर्थात बहुत सुंदर परमात्मा ने कहा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके फीलिंग प्रूफ बनने वाले, है ना। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम सबके अंदर भी मनुष्य आत्माओं में इतनी शक्ति की कमी है कि हम देखते हैं कि बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं, और वो फीलिंग इतना मन और बुद्धि को हर्ट करती है कि हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और इसलिए परमात्मा ने कहा होली हंस बने, अर्थात पर हमारे सामने दोनों सिचुएशन आएगी, एक व्यर्थ और दूसरी समर्थ। लेकिन व्यर्थ सिचुएशन को न देखते हुए व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की ताकत रखें, अर्थात होली हंस बन जाए। और इसीलिए कहा कि फीलिंग प्रूफ। और इसलिए आज जो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, बहुत सुंदर ये परमात्मा के महावाक्यों का, एक कर्मयोगी, दूसरा निश्चय बुद्धि, कि कर्मयोगी माना कर्म करने का लक्ष्य रखें और कर्म करते करते योग में रहना है। कम से कम 8 घंटे का चार्ट बनाना है, पर निश्चय बुद्धि बन के। निश्चय बुद्धि अर्थात कि बाबा से बहुत बहुत दिल का प्यार हो, और तभी हम संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। तीसरी पॉइंट, संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे तभी सतयुग के उच्च पद अधिकारी बनेंगे। पर उसके लिए हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी का अर्थ कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, पर धारण करने वाला। मुरली ज्ञान सुनने वाले तो बहुत है, सुनाने वाले भी बहुत है। हमें ज्ञानी तो आत्मा, जिनके कर्म में ज्ञान दिखाई दे, तो ज्ञानी। और 5वां होली हंस, जो ज्ञानी होगा वो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की ताकत रखेगा। अच्छा, ओम शांति।